नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। छोटे बड़े और गहरे हल्के आंगन आंगन पलते हैं। जैसी जरूरत होती है ये वैसे रंग बदलते हैं। जी हां, मैं रिश्तों की बात कर रहा हूं, पर उन रिश्तों की जो जब बदलते हैं तो भूचाल आ जाता है। रिश्तों की जमीन पर लिखी गई फरेबी धोखे की ये वो कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। तो दिल थाम कर देखिए फरेब की एक अनोखी दास्तान, फरेबी धोखा। सुरमई शाम धीरे धीरे रात की आगोश में समा रही है। अंधेरा उजाले पर छाने को बेताब है। और अंधेरे और उजाले के बीच यही वो वक्त है जिसका इंतजार एक साथ दो दो फरेब कर रहे हैं। उधर वक्त करवट ले रहा है और इधर उसके कदम खुद ब खुद हरकत करने लगते हैं। इंतजार लंबा है पर वक्त बेहिसाब। तभी ठीक उसी पल कमरे के करीब किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई देती। बाहर कदमों की आहट और अंदर इंतजार की बेचैनी। दोनों तरफ घबराहट और दोनों ही तरफ बेचैनी का आलम। इस आलम में सीढ़ियों के रास्ते एक साया तेज कदमों से दरवाजे की तरफ लपकता है और ठीक दरवाजे के पास पहुंचकर अचानक उसके कदम थम जाते। घबरा देने वाली ये खनखनाहट उसके कानों से क्या टकराई कि हाथ खुद ब खुद दरवाजे तक पहुंच गए। इधर दरवाजा खुला और उधर नजरों के सामने वही आ गया। जी हां, वही जिसका सारे शाम से इन बेताब नजरों को बड़ी बेकरारी से इंतजार था। पर कमरे में कोई और भी है जो इस मदहोशी के लम्हों को पलक झपके बिना लगातार घूर रहा है। आखिर कौन है ये और कौन है वो दोनों? ये आंखें उन्हें क्यों घूर रही और वो दोनों यहां क्या कर रहे हैं? इस कमरे में आगे क्या होने वाला है? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? तो बस दिल थाम कर देखते जाइए। उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बस रहा था। उसके सामने एक तरफ पति था और दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यहीं से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। नीति, सुनील शर्मा और गुलफाम अहमद कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं तीन किरदारों के बीच इस सबसे अनोखी दास्तान की तमाम कड़ियां जुड़ी। बुटीक चलाने वाली नीति पर गुलफाम की पहली नजर उसकी इसी बुटीक में पड़ी। नजरें क्या मिली, आंखों के रास्ते प्यार रफ्ता रफ्ता दिल में उतर गया। नीति और गुलफाम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बुटीक से सीधे बेडरूम तक जा पहुंचा। बावजूद इसके कि नीति शादीशुदा थी, बावजूद इसके कि उसके पति सुनील शर्मा इलाके के बेहद इज्जतदार शख्सियत, नीति और गुलफाम की यह मुलाकात हर गुजरते दिन के साथ और भी परवान चढ़ती गई और दोनों का यह नाजायज रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्तों की यह हकीकत ज्यादा दिनों तक सुनील से छिप न सकी। एक दिन खुद सुनील अपने ही घर में अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देख लिया। ये वो मंजर था जिसने सुनील के पैरों तले से जमीन खिसका दी। लेकिन अपनी बीवी को दिलो जान से चाहने वाला सुनील इस बात को चुपचाप भुलाना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी नीति को समझाने की भरपूर कोशिश की। उसे गुलफाम से दूर रखना चाहा, लेकिन अपने शौहर की यह बंदिश नीति को मंजूर नहीं। बीवी की बेवफाई
सुनील को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो अपनी बीवी को रोक पाता, अचानक वो खुद ही गुम हो गया। गुम भी ऐसा कि तमाम तलाश बेकार। कहां गया सुनील? किसने गायब किया सुनील? क्या इसी गुमशुदगी में छिपी है धोखे की सबसे कड़वी हकीकत? सुनील की रहस्यमय गुमशुदगी नीति की आजादी का आगाज था। अपने माशूक गुलफाम के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह खुल चुके थे। अपना वक्त की पाबंदी थी, न ही रिश्तों की फांस। लिहाजा नीति की अय्याशी को जैसे पंख लग गए। नीति अब आजाद थी। आशिकी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला और ना ही कोई टोकने वाला, ना ही वक्त की कोई पाबंदी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। चूंकि नीति एक करोड़पति बाप की बेटी थी, लिहाजा पिता के पैसों पर नीति की अय्याशी पूरे शबाब पर थी। गुलफाम के साथ मिलकर नीति ने अय्याशी पर अपने बाप की दौलत उड़ानी शुरू कर दी। पर यह बात नीति के पिता सुरजीत सिंह मारवाह से भी ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। सुरजीत अपनी बेटी की अय्याशी और एक गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते का राज जान चुके थे। लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया। घर की दौलत को घर की ही बेटी बर्बाद करने पर आमादा थी, और यही बात नीति के पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की, तो उधर शाही खर्च और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल ने नीति और गुलफाम को कर्ज में डुबो दिया। दोनों के पास अपनी अय्याशी के लिए आमदनी का कोई और जरिया भी नहीं था। घूम फिर कर नीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर गड़ गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पांव मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग सकती थी। लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर करने लगा। पर इससे पहले कि नीति का यह ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर नीति की जेब पर उसकी अय्याशी धीरे धीरे भारी पड़ती गई। दौलत के बिना अय्याशी चलेगी तो कैसे? लिहाजा दौलत पाने के लिए नीति और गुलफाम ने एक खतरनाक साजिश रची। पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही कहानी में एक और नया मोड़ आ गया। उधर सुनील गायब हुआ और इधर घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। नीति पर कर्ज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। उसी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमयी गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तेजी से जुटी थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से नीति के पति की कोई खबर आती, नीति के घर से एक और खबर बाहर आई। पति के बाद अब अचानक नीति के पिता सुरजीत सिंह मारवाह भी गायब हो गए। एक ही घर से दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सर चकरा दिया। इसी के बाद पहली बार पुलिस की नजरें नीति और उसके आशिक गुलफाम पर गड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। फिर नीति के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं था, और यही वो बात थी जो पुलिस को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता के गायब होने के बाद नीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए। अब घर और बाहर दोनों ही जगह उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं था। लिहाजा गुलफाम के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी,
वो उसे सीधे कातिल का पता दे गई। जी कातिल का, क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी, वो मामला दरअसल कत्ल का निकला। और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने था, उसने खुद पुलिस के पैरों तले से पूरी जमीन ही खिसका दी। एक ही घर से एक के बाद एक 2 लोग गायब हुए और दोनों का सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद इसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद फरेबी धोखा अभी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिली और बेटी के दामन पर खून, तो फिर किसके पैरों तले से जमीन नहीं खिसकेगी? जी हाँ, सुरजीत सिंह गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। और ये काम किसी और ने नहीं, खुद उनकी अपनी बेटी नीति ने ही किया था। दरअसल नीति को अपनी अय्याशी के लिए दौलत की दरकार थी। बुटीक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकाफी था। फिर गुलफाम की खर्चीली आदत ने भी नीति के हाथ तंग कर दिए थे। लिहाजा इस मुफलिसी से निकलने के लिए दोनों ने एक खतरनाक साजिश रची। नीति अपने बाप की इस आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती। वो अपने पिता की इकलौती वारिस थी, पर उसे विरासत बाप के जीते जी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लिहाजा उसने अपने बाप को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साजिश के तहत नीति ने गुलफाम और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर बुलाया। सुरजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक 2 अजनबियों को कमरे में आते देख वो चौंक गए। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुलफाम और नीति तकिए से मुंह दबाकर सुरजीत की हत्या कर दी। फिर इसके बाद गुलफाम और उसके दोस्त सुरजीत की लाश को एक चादर में लपेटकर दूर एक सुनसान इलाके में फेंक दी। बाद में खुद नीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन नीति और गुलफाम के फोन टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुरजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा ही दी। इसी के बाद 12 फरवरी 2009 दिल्ली पुलिस ने नीति, गुलफाम और उसके दोस्त आरिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभिनेत्री के पति सुनील की गुमशुदगी की पहली सुलझानी बाकी थी। पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह ही नीति ने अपने पति को भी इसी तरह रास्ते से हटा दिया। लेकिन 11 मई 2004 से लापता सुनील के बारे में नीति और गुलफाम अब भी यही रट लगाए कि उन्हें सुनील के बारे में कुछ भी नहीं पता। 5 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर न तो अब तक सुनील लौटा है और न ही उसकी कहीं लाश मिली। तो आखिर सुनील कहां गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तो वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।